सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण करना सीख लो। राह का निर्माण करना सीख लो। देखिए, एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो में जो है वो आपका कुछ ऋग्वेदिक काल की नदियां हैं और उन नदियों के जो है वो आपका प्राचीन नाम और अब जो वर्तमान में नाम होते हैं वो मैं आपका थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। ये थोड़ी सी मैंने जो है कई बार जो है मैंने बताई भी कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता है। ध्यान रखना। ये जो मोटिव रहा था कि लोगों को जो है वो आपका मैंने एक बार और देखा था कि स्टूडेंट की सबसे ज्यादा शिकायत है कि याद नहीं होता, भूल जाते हैं। देखिए, डेली प्रैक्टिस से जो है वो आपका नहीं आप भूल पाओगे और नहीं जो है वो आपका आनिवलो सजना कर पाओगे। जब तक आप इसको डिटेल से नहीं पढ़ोगे या बार बार नहीं दोहराओगे तो तब तक जो है आपकी याद नहीं होगा। ये गारंटी के साथ लिख के ले लेना। चाहे आप कोई से भी कोचिंग पर पढ़ लीजिए, कितने भी ब्रिलियंट कोचिंग पर पढ़ लीजिए, जब तक आप स्वयं अपने पे आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तब तक आपके कुछ बस की नहीं है। ये बात लिख कर ले लेना दोस्तों। चलिए, छोटी सी वीडियो है। इसमें बच्चों के जो है कुछ कमेंट्स आए थे कि सर नदियों के नाम जो है वो आपका थोड़ा सा ऋग्वेदिक काल पर भी चर्चा करूं। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में बता दूं कि हमारे पास जो है वेद 4 ही होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। याद रखना, शुरू के 3 वेद को जो है वो आपका नई एक नाम दिया गया है, वेद त्रयी। वेद त्रयी यानी प्रारंभ के तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, इसमें जो है यानी ये जो सभी वेद है, आप जानते हो कि 4 वेद होते हैं हमारे ग्रंथ में, यानी 4 वेद है। और इन वेदों में जो है वो आपका कुछ ना कुछ आपका वर्णित है। जैसे सामवेद में जो है संगीत का है और यजुर्वेद में जो है वो आपका कर्मकांडी लिखा हुआ है, इसमें मंत्रों का उच्चारण है। अथर्ववेद में जो है वो आपका जादू टोना वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। दोस्तों याद रखना कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जानना अर्थात ज्ञान होता है। यानी जानना में ज्ञान जो है वो आपका वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। याद रखना। तो ये थोड़ी सी बात जो है वेदों की थी, ये भी याद कर लेना। लेकिन यहां पर जो है वो मैं बताऊं कि ऋग्वेद में जो है वो आपका 9 मंडल होते हैं। यानी पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल, सातवां मंडल और 8वां मंडल, 9वां मंडल। दोस्तों ये जो आपके 9 मंडल होते हैं और एक और है आपका 10वां मंडल भी लिख लेते हैं। देखिए, इन मंडलों की जो है ऋग्वेद में ये मंडल देखने को मिलते हैं और इन सभी मंडलों की रचना जो है वो आपका किसी न किसी ऋषि के द्वारा की गई है। ध्यान रखना। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि प्रथम मंडल की जो है वो आपका किसने की है, तो याद रखना मेघा तिथि, यानी मेघा तिथि आती है या आपका मछुंदा। तो एक ही लिख लीजिए, मेघा तिथि।
यानी मेघातिथि जो है वो आपका प्रथम मंडल के जो है वो आपका रचयिता है, इन्होंने इनकी रचना की है। दूसरे की जो है वो आपका ग्रत्समत भार्गव ने जो है वो दूसरे मंडल की जो है वो आपका रचना की है, ध्यान रखना। तृतीय मंडल की जो रचना की है विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र ने जो है वो आपका तीसरे मंडल की रचना की है। और चतुर्थ मंडल की जो रचना की है वो आपका वामदेव ने की है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ लेता है। और अगले की जो की है, यानी हमारी जो चौथे की है वो आपका वामदेव, यानी भारद्वाज भार्गव ने जो है वो आपका पांचवें मंडल की रचना की है। और छठे मंडल की जो है वो आपका किसने की है दोस्तों? नहीं, यहां पर जो है पांचवें मंडल की अत्रि ने की है, अत्रि। और छठे की है आपका भारद्वाज भार्गव। उसके बाद जो है वो आपका सातवां मंडल आता है, इनकी की है आपका विशिष्ट, यानी इनकी की है आपका विशिष्ट जी ने। उसके बाद जो है वो आपका आठवां मंडल आता है, और आठवें मंडल की जो रचना की है आपका कर्णव एवं अंगिरस ऋषि ने। कर्णव एवं अंगिरस ऋषि ने, यानी कर्णव एवं अंगिरस ऋषि ने जो है वो आपका किसकी की है? आपका आठवें की। और नवे की आपकी किसने की है? आपका सोम देवता और अन्य ऋषि, यानी सोम देवता, और इसमें जो है कुछ आपके अन्य ऋषि भी थे। उसके बाद जो है जो आपका 10वां मंडल है, उस मंडल में की है आपका बिमदा, इंद्र, यानी बिमदा है, देवता है, इंद्र है, और आपका सथी। इन्होंने जो है वो आपका मंडलों की रचना की है, 10वें मंडल की। तो ये जो आपके मंडल हैं, ये आपका 10 मंडल है, और 10 मंडल की रचना जो है किसी ना किसी अलग ऋषि ने की है, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद जो है एक प्रश्न और आते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक आता है कि हमारी जो नदियां होती हैं, इनके ऋग्वेदिक काल में अलग अलग नाम मिलते हैं। तो याद रखना, पहला जो है वो आपका मैं कह दूं ऑक्सिनी, प्राचीन नाम एक साइड में लिख देता हूं, प्राचीन नाम, और एक साइड में लिख देता हूं वर्तमान नाम, वर्तमान मान। पहला है आपका ऑक्सिनी। ऑक्सिनी जो है वो किसका है? आपका याद रखना, चिनाब नदी, चिनाब नदी, यानी ऑक्सिनी किसका नाम है? आपका चिनाब नदी। और दूसरा है आपका विपाशा, विपाशा है आपका व्यास नदी। तीसरा जो है, यानी ये आपका प्राचीन नाम एक साइड में लिख रहा हूं। अगला है परुषणी, परुषणी जो है वो आपका रावी नदी। अगला है आपका सतुद्री, सतलज नदी, यानी सतुद्री जो है वो आपका ऋग्वेदिक काल में कहा जाता था। अगला है आपका क्रम्भू, क्रम्भू है आपका कुर्रम नदी। यानी क्रम्भू आपका कुंभ नदी। गोमती, गोमती यानी गोमल लिख लीजिए, ये प्राचीन नाम है, और गोमती क्या है? इसका वर्तमान नाम है। देखिए सरस्वती नदी जो है वो आपका क्या हो चुकी है? आपका एक तरह से जो है वो आपका मैं कह दूंगा वो लुप्त हो चुकी है। अगली है आपका, देखिए एक नदी है आपका सुवस्तु,
सुवास्तु, ये कहा जाता है आपका स्वात नदी। स्वात नदी। अगला याद रखना, अगला है आपका कुंभा। कुंभा, काबुल नदी। अगला है, देखिए कुंभा के बाद जो है वो आपका अगला है बितिस्ता। बितिस्ता है आपका झेलम नदी। अगला है आपका द्रसधती। द्रसधती जो है वो आपका घग्गर। यानी घग्गर नदी। अगला है आपका सदा नीरा, लिख लीजिए, गंडक नदी। गंडक नदी। ये दोस्तों कुछ नदियां थी आपकी जो आपका प्राचीन थी, और यहां से जो है वो आपका कोई ना कोई प्रश्न क्या करता है दोस्तों, पूछ लेता है। याद रखना कि यहां से जो है वो आपका कोई इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है तो इन्हीं नदियों में से पूछ लेता है। तो ठीक है, बस लाइक और शेयर जो है वो आपका जरूर करते रहिए। आपकी कमेंट्स है कि शेर व शायरी भी की जाए, तो वो भी हम जल्दी से लेकर आएंगे, एक शेर व शायरी की वीडियो। ठीक है।